स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से जीने का, डिग्निटीफुल लाइफ जीने का अधिकार देता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट हमें आर्टिकल 21 देता है और इसी अधिकार के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वह अपनी जो लाइफ है वो डिग्निटीफुल तरीके से कानून को मानते हुए लेकिन अपने तरीके से जी सकता है। और अगर कोई इस दौरान उसकी स्वतंत्रता छीनता है या फिर उसको मारने की धमकी देता है, उसको नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, तो हमें ये अधिकार कानूनन दिया गया है कि हम इसकी शिकायत पुलिस को और कोर्ट को कर सकते हैं, जहां से हमें अपने लिए सुरक्षा मिल जाती है। तो आज की जानकारी में हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्रोटेक्शन क्या होती है, हम ये कहां से अप्लाई कर सकते हैं और कब इसे ली जा सकती है। तो जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन हमें कब जरूरी होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है या हमसे जुड़े लोगों को या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। जैसा कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि शादी वाले केस में जहां पर लड़का और लड़की घर वालों के खिलाफ जाकर, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, तो वहां पर ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि सामने वाला जो पक्ष है, लड़की के माता पिता या कोई भी रिश्तेदार, उस लड़के और लड़की को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या जरूरी होता है कि सबसे पहले हम इसकी सूचना किसी भी माध्यम से पुलिस को दे दें, या तो आप डायरेक्ट वहां जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, लिखित कंप्लेंट जिसकी रिसीविंग आप उनसे ले सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं रजिस्टर्ड, जिसकी रिसीविंग आपको मिल जाती है, या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी पुलिस को इसकी सूचना पहुंचा सकते हैं। तो आप कोई भी माध्यम चूज कर सकते हैं और सबसे पहला आपका मकसद होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचानी है और उसमें उन व्यक्ति के डिटेल भी देनी है जिनसे आपको खतरा है। उसके बाद पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वह उस एप्लीकेशन पर कार्यवाही करे और जो संबंधित व्यक्ति है उनको वार्न करे और बात साबित होने पर उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करे। लेकिन देखा जाता है कि कई बार पुलिस वाले उस एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं करते हैं, उल्टा सामने वाले पक्ष के ऊपर ही दबाव बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति पर आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल रहता है जो सबसे सख्त है, सबसे सुरक्षित है। वो क्या है कि आप सीधे कोर्ट में भी, क्योंकि आपने पुलिस को सूचना दे दी थी, उन्होंने सुनवाई नहीं की है, उन प्रूफ के बेस पर सीधे कोर्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं कि वह पुलिस को डायरेक्शन दे कि वह आपको सुरक्षित करने के लिए सारे इंतजाम करे जो कानूनन है। जैसे अगर आप कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर मिलने के बाद आप उसकी कॉपी एसपी ऑफिस में जमा करवाते हैं और वहां आप बताते हैं कि आपको जान के खतरे का कितने गंभीरता है। उन सबको परखते हुए एसपी ऑफिस के द्वारा या तो आपको सेफ हाउस प्रोवाइड किया जाता है, या अगर जान का खतरा ज्यादा है तो आप पुलिस की कस्टडी वगैरह ले सकते हैं, जो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियों के ऊपर। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटेक्शन क्यों जरूरी होती है वो हमने आपको बता दिया है, क्योंकि आर्टिकल 21 आपको अधिकार देता है कि सुरक्षित आप स्वतंत्र और डिग्निटीफुल तरीके से रह सकते हैं। उसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है तो पुलिस और कोर्ट आपकी मदद करती है। तो साथियों, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि प्रोटेक्शन हम कब ले सकते हैं। आप किसी भी स्थिति में प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं जब भी आपको लगता है कि आपको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है, या फिर आपको लगता है कि वो कोई ऐसा एक्ट कर सकता है जिससे आपको नुकसान पहुंचने वाला है। तो इन सभी स्थितियों में आप पुलिस में कंप्लेंट करके अपने लिए सुरक्षा ले सकती है। प्रोटेक्शन के लिए कैसे और कहां अप्लाई किया जाता है वो भी हमने आपको बता दिया है कि उसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको अपने संबंधित थाने में इसके लिए अप्लाई करना होता है, या फिर आप एसएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके माध्यम आप बाय मेल, बाय पोस्ट या डायरेक्ट भी दे सकते हैं अपनी कंप्लेंट। अगर वहां सुनवाई ना हो तो कोर्ट में भी डायरेक्ट आप इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने स्टेट में प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।